हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है 1.5 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन। जी हां दोस्तों, प्रतियोगी छात्रों के लिए अन्य बहुत सारी सुविधाएं, तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो चुनावी समय है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता जारी हो चुकी है, लागू हो चुकी है। और ऐसे में जो विभिन्न पार्टियां हैं वो अपने अपने दांव को प्रस्तुत कर रही हैं। और इस विषय पर देखा जाए तो पहली बार इतना खुलकर बहस हो रही है। और विषय है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ ही साथ कर्मचारियों पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा मुद्दा बन गया है। और इस बार देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा बना है। और यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की हैं। सपा सरकार ने, यहाँ पर कह लें सपा पार्टी ने, उसने, उनके द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो भी बीएड टीटी वाले होंगे, डीएलएड होंगे, शिक्षा मित्र होंगे, सबको समान अवसर दिया जाएगा और उनके लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। 2 लाख पदों पर भर्तियों का उन्होंने आश्वासन दिया और साथ ही साथ घोषणा पत्र में शामिल भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सबसे आगे और सबसे पहले निकली है कांग्रेस पार्टी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ किए जाएंगे, साथ ही परीक्षा देने के लिए बस और रेल यात्रा मुफ्त होगी। और यहां पर देखा जाए मेरा जॉब मुझे मिलेगा, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर 1.5 लाख जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी। और साथ ही साथ देखा जाए भर्ती क्रांति के तहत बेसिक शिक्षा में रिक्त प्रधानाचार्यों के 1 लाख पदों को भी भरा जाएगा। और कल की डेट में देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की तरफ से कर्मचारियों के 2005 के पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए भी चीज़ें कह दी गई हैं। तो ये मुद्दे इस बार काफ़ी ज़्यादा जो कह ले कि एक आरक्षण मुद्दा है वो भी बहुत गहनता से निकल के आ रहा है कि आरक्षण के मापदंडों से खिलवाड़ हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो एक बात तो आप तय मानिए, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कह लें कि कांग्रेस हो, सबके द्वारा यहाँ पर रोजगार पर चर्चा की गई है। और सबसे जो हाईलाइटेड मुद्दा है वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का है, क्योंकि 1 लाख के करीब रिक्त पद पहले से ही बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सार्वजनिक तो हालांकि नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर योगी सरकार को भी अब एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी होगी और इनको भी घोषणा पत्र में आश्वासन देना होगा 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तभी यहाँ पर बात बन पाएगी। क्योंकि डीएलएड के या बीएड के जो भी छात्र हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर जो बात करेगा उसी को इस बार जो है चयन करने के लिए, चुनाव करने के लिए विचार किया जाएगा। तो जो अब कह लें कि सत्ता परिवर्तन की या सत्ता में बने रहने की जो लगाम है वो अब छात्रों के, युवा शक्ति के हाथ में है। तो ये काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर इस चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बहुत सारी अनाउंसमेंट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो चुकी हैं, सपा की तरफ से भी हुई हैं। हालांकि बसपा और भाजपा की तरफ से, हालांकि योगी जी ने जो कह लें कि एक संवाद में उन्होंने ये कहा था
कि हम भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन खुले शब्दों में कि प्राथमिक विद्यालयों में इतने पदों पर हम भर्तियां करेंगे, ये उनके द्वारा नहीं कहा गया। पिछला डेटा ही उनके द्वारा बार बार रिपीट किया गया कि 1.25 लाख पदों पर हम भर्तियां कर चुके हैं, लेकिन कितने पदों पर करने वाले हैं इसके बारे में अगर देखा जाए तो मुखरित जो हुई है वो 17,000 पदों पर भर्तियां ही हुई हैं। तो ये थोड़ा सा कम मज़ेदार लग रहा है, छात्रों को कम भा रहा है। अब देखते हैं कि जब अन्य पार्टियां इतना ज़्यादा जो कह लें कि उत्साहित हैं और सबसे हाईलाइटेड मुद्दा बना रही हैं, तो ऐसे में भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो आना बाकी है। अब उसमें देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने वाले हैं। दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों, यूपी टेट 2021 परीक्षा पर फाइनल फैसला हो चुका है और ये परीक्षा आपकी 23 जनवरी को ही होने वाली है। इसमें कोई भी बट की कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि आज देर शाम तक कोई भी यहाँ पर कह लें रुकावट संबंधी कोई भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। तो मतलब चुनाव आयोग ने भी, हालांकि उनको संज्ञानित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा भी कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तो इस वजह से अब छात्रों को अपने हिसाब से यहाँ पर अपने सेंटर्स में जाना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिएगा, बचा के रखिएगा अपने आपको। शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये कोई आपको नौकरी नहीं दे रही है, तो इस वजह से स्कोर कम रहे लेकिन आप सुरक्षित रहें, सही रहें, ये बेहतर होगा। तो मानसिक संतुलन बनाते हुए बेहतरीन तरीके से खुले मन से परीक्षा में अपीयर होइए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।